नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज इतनी महत्वपूर्ण खबरें हमारे पास में हैं कि जिनको सुन करके एक के बाद एक आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। देश के अंदर इतनी घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इनसे दूरी बनाए हुए है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं या तो हिंदू हित से जुड़ी हुई हैं या उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों से जुड़ी हुई हैं। इन सब पर हम बात करेंगे एक एक करके, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो वेद हम 2 अप्रैल से पहले आपको 5,100 रुपए में दे रहे हैं, दोस्तों हमें बताने में यह भूल हुई कि वो 6500 रुपए के हैं। अगर आप उन सब का दाम जोड़ेंगे तो वो 8,000 रुपए के हैं, जो कि हम आपको 5100 रुपए में दे रहे हैं। लेकिन इससे छूट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हिंदू नववर्ष से पहले पहले जितने भी लोग ये वेद सेट ले पाए ले सकते हैं। सबसे पहली खबर, आपने सुना होगा कि भारतवर्ष में भारत को ही गाली देकर के अभी तक बहुत सारे लोगों की दुकान चल रही थी, लेकिन पिछले दिनों कोरोना के काल में काफी सारे लोगों ने गालियां देने का जो प्रवाह था वो बढ़ा दिया था और उस एवज में उन्होंने खूब सारा धन इकट्ठा किया था। राणा अयूब नाम की एक पत्तलकारा ने तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, नरेंद्र मोदी योगी को गाली दी और उस एवज में लिए हुए पैसे का पूरा प्रयोग अपने लिए कर लिया था। लेकिन आज मोहतरमा जैसे ही देश छोड़कर भागने के प्रयास में थी, तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। मुस्लिम विक्टिम कार्ड वो आतंकवादी और उसके घर वाले भी खेल रहे हैं जिसने कुछ दिन पहले ही बुरके में आतंकवादी हमला किया था एक पेट्रोल पंप के ऊपर। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये वो ही कौम है जिन्होंने तलवार के सामने सलवार खोलकर गिरा दी थी और इस्लाम में वो कन्वर्ट हो गए थे। उनके बीज को, उनके वंश को आज बुर्का पहनने में कोई शर्म नहीं आती है। मैं दिखाना चाहूंगा दिल्ली की एक वीडियो जिसमें कि हिजाब पहन करके एक मुस्लिम लड़का महिलाओं की सीट पर इसलिए बैठ जाता है क्योंकि उसके पैसे बचते हैं। ये वो कौम है जिसको कि अपने जिहाद के लिए, अपने तकैया के लिए महिलाओं का, लड़कियों का बहरूप भरने में कोई शर्म नहीं आती है। उस आतंकवादी को हमारी फौज ने मार गिराया है, ढेर कर दिया है। यह वही हिजाब और वही बुर्के की लड़ाई है जिसके लिए कर्नाटक में अभी तक एड़ी चोटी का जोर वो लड़कियां लगा रही थी जो 7 दिन में एक बार नहाती हैं। स्थान विशेष से टपकते हुए पसीने की बदबू को मिटाने के लिए जो कोबरा का स्प्रे लगा करके अपने आसपास से गुजरने वाले गैर मुसलमानों का सर फाड़ देती हैं उस कोबरा की बदबू से। ऐसी लड़कियों और महिलाओं ने जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार की मुहिम छेड़ी थी और उस मुहिम में हर व्यक्ति शामिल हो गया था, उसी कर्नाटक में एक बहुत बड़ी खबर हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को ठीक उसी प्रकार से छिपा लिया है जिस प्रकार से उन हिजाबी प्रोटेस्टर्स ने उस बदबू को अपने स्थान विशेषों में छिपा करके रखा हुआ था और उसको उसी प्रकार मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी जिस प्रकार से वो कोबरा स्प्रे करके छिपाने की कोशिश करती हैं। लेकिन यह कोबरा स्प्रे उस बदबू से भी ज्यादा खतरनाक है और लोगों तक पहुंच ही जाती है, भले ही सिर और दिमाग की नसें क्यों ना फाड़ दे। सबके दिमाग की नसें फटी और लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और विद्रोह और विरोध की यह जो मुहिम थी यहां तक पहुंच गई कि मंदिरों के अंदर अब कोई भी मुसलमान अपनी दुकान नहीं लगा पाएगा। हिंदू मेलों में कोई भी मुसलमान अपनी दुकान नहीं लगा पाएगा। और इस बात का स्वागत न केवल मंदिर कमेटी ने किया बल्कि सरकार ने भी किया है और यह बात पूरे भारतवर्ष में हिंदू समाज के लिए अनुकरणीय है। जिस प्रकार से डासना मंदिर में एक मुहिम चली थी कि यहां पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है और वह अनुकरणीय होते होते पूरे भारतवर्ष के जिन पुजारियों पंडितों के पास में गुद्दा है उन्होंने उसका अनुकरण भी किया था, पालन भी किया और करवाया भी। ठीक उसी प्रकार से इस बात का भी अनुकरण होना चाहिए। उगादी पर्व अभी कर्नाटक में आ रहा है जिसमें हिंदू लोग मांस चढ़ाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। हालांकि चढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन यदि किसी की अपनी परंपरा है, क्योंकि हिंदू धर्म में भी काफी सारी परंपराएं हैं, उस परंपरा का वहन करने वाले लोगों ने एक बड़ी मुहिम एक और छेड़ दी है और वो भी कर्नाटक की धरती से ही छिड़ी है।
उन्होंने कहा है कि आज के बाद से कोई भी व्यक्ति किसी भी मुस्लिम व्यक्ति के यहां से मांस ना खरीदे। और उसका कारण यह है कि वो लोग जो हलाल मीट का प्रोडक्शन करते हैं वो हमारे लिए हराम है। अगर व्यापार चलेगा तो दोनों तरफा चलना चाहिए। मुसलमानों को भाईचारे के लिए झटका मीट खाना चाहिए। याद हो दोस्तों कि ये वही कौम है जिन्होंने अपने आर्थिक बहिष्कार के बाद में रोना चिल्लाना झियाना शुरू कर दिया था, लेकिन जिनकी खुद की किताब काफिरों को दुश्मन बताती हो, जिनकी किताबों की आयतें काफिरों के साथ में दोस्ती को भी हराम बताती हो, जो उनके साथ में व्यापार करने को गलत बताती हो, जो उनकी महिलाओं को माले गनीमत बताती हो, जो उनकी प्रॉपर्टी को माले गनीमत बताती हो, जो उनको पशुओं से भी अधिक घृणित बताती हो, बेकार बताती हो और कहती हो कि हमारा अल्लाह काफिरों पर कोई ध्यान नहीं देता, उनको वो सही रास्ता भी नहीं दिखाता। हमेशा जिनकी किताब हमेशा से हिंदू मुसलमान करती आई, हमेशा से गैर मुसलमानों का बाइकआउट करते आई है, वो जरा सा बाइकआउट होने पर विक्टिम कार्ड निकाल करके रोने लग जाते हैं। जिनकी कौम पिछले 1400 सालों से अन्य सभी लोगों का बाइकआउट कर रही है, वो अपने छोटे से बाइकआउट पर रोने लग जाती है और उनके जितने भी पत्तलकार हैं उनकी चूड़ियां टूटने लग जाती हैं। लेकिन सत्य सनातन ने सबसे पहले इसी मुहिम का कार्य किया था कि उनकी इस अपवित्र पुस्तक में लिखा क्या है, और उस मुहिम का असर अब धीरे धीरे देखने में आ रहा है। हिंदू जागरूक हो रहा है और वो अपने आप को सनातन वैदिक धर्मी बनाने हेतु प्रयास कर रहा है। मुसलमान भी अब कहने लग गए कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, लेकिन एक ऐसा घाघ काल नेमी हमारे बीच में है जो कि नाम से आपको हिंदू दिखाई देगा लेकिन भीतर से पूरी तरीके से मुसलमान है। और उस घाघ का, उस कालनेमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। यह कालनेमी मुसलमानों के बीच में खड़ा होकर कहता है कि आप लोगों का जो पैसा है, जो कलेक्शन है, एक दिन ऐसा होगा कि उसके पास में अथाह मनी होगी और यदि किसी प्रकार की जरूरत पड़ी तो हम वो पैसा देंगे। और क्या आप जानते हैं कि इन फाउंडेशंस, इन संस्थाओं का काम क्या है? पैसा इकट्ठा करके रोहिंग्याओं को भारतवर्ष में स्टैब्लिश करना, उन लोगों को जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको आईएएस आईपीएस बनाना और उनसे भारत का विरोध करवाना, उनसे लव जिहाद करवाना, उनसे लैंड जिहाद करवाना। आप इस बात पर यकीन करेंगे कि एक जांच एजेंसी ने इस बात को कहा है कि असम के अंदर जितना भी ड्रग्स तस्करी चल रही है उसमें 80% मुसलमान लोग हैं। भारत को खोखला करने और इसको अंदर ही अंदर समाप्त करने का ये जो जिहाद चल रहा है, इसमें भी इनकी इन संस्थाओं का बड़ा योगदान है। लेकिन सेकुलर हिंदू इस चीज को कभी समझ नहीं सकता है। इस काल नेमी ने जिस प्रकार से पिछले दिनों कश्मीरी हिंदुओं और खास करके गिरिजा टिक्कू की मृत्यु के ऊपर अट्टहास किया था, उसका जवाब अब लोगों ने देना शुरू कर दिया है। अभी सुनने में आया था कि पुलिस के बैरिकेड तोड़ करके कुछ लोगों ने इसके घर के ऊपर रंग वंग फेंक दिया। जो हमारे खून की बहती हुई नदियों पर हंसा हो, जिसने कश्मीरी हिंदुओं का विरोध किया हो, जिसने उस निवेदिता मेनन को प्रमोट किया हो कि जिसने की हमेशा भारत का विरोध किया हो, ऐसे काल नेमी का विरोध होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। ये वो काल नेमी है जिसने स्वास्तिक का भी विरोध किया और अपमान भी किया। ये वो कालनेमी है जिसने कि हनुमान जी अर्थात बजरंगबली जी का भी अपमान किया है। ये वो कालनेमी है जिसने कि भारतीय सेना का भी अपमान किया है। ये वो कालनेमी है जिसने हमेशा बैरिकेड तोड़े हैं, जिसके कार्यकर्ताओं ने हमेशा बैरिकेड तोड़े, लेकिन आज बैरिकेड टूटे अथवा नहीं टूटे, लेकिन ये उन मुसलमानों की तरह अपना विक्टिम कार्ड लेकर के तुरंत सामने आ गया है। ये वो लोग हैं कि जो किसानों को सरकार में आने से पहले मुआवजे की, पैसे की, फ्री की खूब सारी योजनाएं लेकर के आने की बात करते थे। आज पंजाब में सरकार आ गई तो किसानों को ही झूठा बता करके उनके लठों से पीट करके हाथ पैर सिर तोड़ और फोड़ दिए हैं। हालांकि इसमें कोई अफसोस वाली बात नहीं है, पंजाब की जनता ने इनको इतना बड़ा मैंडेट जो दिया है। वो लोग जो फ्री के चक्कर में थे, फ्री में हाथ पैर तुड़वा करके बैठे हैं। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना बाकी है पंजाब वालों। दिल्ली के अंदर तो हमने फ्री में हिंदुओं की लाशें और हिंदू विरोधी दंगे देखे हैं।
हमने दिल्ली को जलते हुए देखा है, दिल्ली में रोहिंग्याओं के गढ़ बनते हुए देखे हैं और मुसलमानों के नाम पर खूब पैसा उड़ते हुए देखा है। अभी तो कहने ही क्या है, दिल्ली तो लैंड लॉक्ड है और वो तो कैपिटल है। आप तो पाकिस्तान से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, बॉर्डर पर हैं। यहां तो दूर से ला करके मुसलमान बसाने में कुछ प्रयास लगा भी होगा, आप तो वहीं के वहीं हैं। अभी दिन ही कितने गुजरे हैं, अभी तो वेट एंड वॉच कि अभी स्थितियां और परिस्थितियां कितनी ज़्यादा बद और बदतर होती हैं। दोस्तों, आपने मेरे कई सारे पिछले वीडियोस में भी ये बात सुनी होगी कि हिंदू जागरूक हो रहा है, हिंदू जाग रहा है, हिंदू समझ रहा है और अपने सनातन वैदिक धर्म की तरफ लौट रहा है। और वो अब इन प्रोपेगेंडाधारियों की इन सब बातों को भी समझ रहा है। लेकिन कुछ सेक्युलर कीड़े हमारे और आपके बीच में अभी भी हैं, जिनको समझना अत्यंत आवश्यक है। कम्युनिज्म को और इस्लाम को समझना अत्यंत आवश्यक है, ईसाइयत को समझना अत्यंत आवश्यक है, अपने इतिहास को जानना अत्यंत आवश्यक है, उस एनालिसिस पर आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक है, उसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, अपनी इस मातृभूमि के लिए हर दम लड़ने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। ये जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, ये सारे के सारे भारत को खोखला करने, तोड़ने की साजिश के तहत होते हैं। जिस प्रकार के कालनेमियों का जिक्र मैंने किया है, ये सारे के सारे भारत को तोड़ करके इसका सत्यानाश करना चाहते हैं। ये लोग जो हिंदुओं की लाशों पर हंसते हैं, वो लोग हिंदुओं को उनके ऊपर अट्टहास करके कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन कर्नाटक की भूमि ने, उत्तर प्रदेश की भूमि ने, आसाम की भूमि ने और अब मध्य प्रदेश से भी जो संदेश और जो संकेत हमें मिल रहे हैं, जो महाराष्ट्र की जनता की तरफ से संकेत मिल रहा है, वो अगले कुछ समय में, आने वाले वक्त में एक बड़े इतिहास के बड़े पन्ने लिखने की ओर संकेत भी कर रहा है। आप लोगों की जागरूकता के लिए आपको कोटि कोटि नमन। इस इतिहास को पढ़ने हेतु सनातन हाट पर एक बार अवश्य आएं। ये वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे और जितना भी कर्नाटक के लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, अगर वो आपको अनुकरणीय लगता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।